समुंदर को चीरते हुए मैं बढ़ रहा हूं अपनी मंजिल की ओर, जहां रंग बिरंगी मछलियां कर रही है मेरा इंतजार। मेरे साथ है मेरा खास दोस्त डॉली द डॉल्फिन भी। और सूरज दे रहा है मुझे हर दिशा की खबर, ताकि मैं कहीं भटक ना जाऊं। आर्ट अटैक का एक और नया सफर दिखाई दे रहा है मुझे। दोस्तों, क्या आप अपने ड्राइंग के जरिए ऐसे ही रोमांचक सफर पर जाना चाहते हैं, जहां आपके पास एक जहाज हो जिसके आप कप्तान हो? तो इसके लिए आपको चाहिए सिर्फ एक कार्डबोर्ड, रंग और कुछ लंबी लकड़ियां अपने ड्राइंग्स में चीजों को चलाने के लिए। बनाना कैसे है, आइए देखते हैं। एक रेक्टेंगल शेप के कार्डबोर्ड पर एक समुंदर का ड्राइंग बनाइए। और हाँ, लहरों को भी जरूर बनाइएगा, भूलेगा नहीं। इससे ऐसा लगेगा कि आपके पेंटिंग में सब कुछ हिलडुल रहा है। अलग अलग तरह की मछलियां भी बनाइए। मनचाही मछलियां बनाइए, जैसा आकार चाहें वैसा बनाइए। अब मछलियों के बीच में कुछ लहरें भी बना दीजिए। और आसमान में बादलों को तो जरूर बनाइएगा। आप चाहें तो बादल इस तरह लाइन को घुमाकर भी बना सकते हैं। एक छोटा सा कार्डबोर्ड लीजिए और उसमें डॉल्फिन का ड्राइंग बनाइए। इसे आप थोड़ा टेढ़ा बनाइए, ताकि ऐसा लगे कि ये पानी से बाहर उछल रही है। क्या बात है! अब हमें पानी का जहाज बनाना है, जिसमें 2 पाल हों। पाल झंडे जैसे दिखते हैं, जिससे जहाज हवा की मदद से आगे बढ़ता है। इसके बाद 3 पोर्ट होल्स बनाइए। ये गोल आकार की खिड़कियों जैसे दिखते हैं। जहाज को अपने हिसाब से डिजाइन कीजिए और जैसे चाहें वैसे सजाइए, क्योंकि आखिर यह आपका अपना जहाज है ना, है कि नहीं? फिर सूरज बनाइए। जिसमें से बहुत सारी किरणें निकल रही हो। अब इन सब चित्रों को काट लीजिए। ये देखिए, हमने ड्राइंग के बैकग्राउंड को बना लिया है। और ये रही वो 3 चीजें जिनके साथ हम अपना सफर करने वाले हैं। जहाज जिसमें हम जाएंगे, डॉली द डॉल्फिन मेरा दोस्त, और सूरज जो हमें रास्ता दिखाएगा। अपनी ड्राइंग में वो जगह तय कीजिए जहां पे डॉल्फिन तैरेगी। अब एक घुमावदार लाइन बनाइए। ये होगा डॉल्फिन का तैरने का रास्ता। फिर ये चुनिए कि किन लहरों पर हमारा जहाज चलेगा और वैसे ही निशान लगाइए। अब बिल्कुल ऐसे ही सूरज के लिए भी कीजिए। अब थोड़ा सा प्लास्टिसीन यानी क्ले को कार्डबोर्ड के पीछे रखिए और पेंसिल की मदद से बनाए हुए घुमावदार लाइन में छेद कीजिए। इससे उतनी ही जगह काटने में आसानी होगी। हमारा जहाज इस रास्ते से आगे बढ़ेगा, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है। पहले हमें इस समुद्र में जान डालनी होगी। तो निकालिए रंग और ब्रश और दिखा दीजिए अपने हाथों का जादू। समंदर को मैं हल्के नीले रंग से रंगूंगा। हल्के गीले ब्रश का इस्तेमाल करके आप आसानी से पूरा समंदर पेंट कर सकते हैं। और आसमान के लिए इस्तेमाल करूंगा गाढ़ा नीला रंग, ताकि दोनों आपस में मिले ना। ये देखिए, आसमान और समुंदर अलग अलग पता चल रहा है ना? मछलियों को हमें चमकीले रंग से रंगना होगा, ताकि वो और खूबसूरत लगें। जब समुंदर का रंग सूख जाए तो सफेद रंग से उसमें लहरें बना दीजिए, ऐसे। फिर काले मार्कर पेन से आउटलाइन बना दीजिए, ताकि चीजें और निखर कर आएं। और आखिर में क्रेयॉन से थोड़ा शेडिंग कर दीजिए। डॉल्फिन, सूरज और जहाज पर भी वैसा ही रंग भरना है जैसे हम अभी भर चुके हैं।
कोशिश कीजिए कि चीजों में अलग अलग तरह के रंग भरें ताकि चीजें निखर कर आएं। और हाँ, सजाने में कंजूसी बिल्कुल मत करना। ये देखिए, हो गई आपकी चीजें तैयार। तो शिप जाएगा इधर, हमारी डॉली द डॉल्फिन जाएगी इधर, और सूरज जाएगा इधर। आप सोच रहे हैं ना कि आखिर जहाज चलेगा कैसे? नंगर निकाल दो, क्योंकि हमारा सफर शुरू होने वाला है। जहाज को क्ले के ऊपर रखिए और पेंसिल से जहाज के ठीक बीच छेद कीजिए। ये ऐसे। ऐसा ही छेद डॉल्फिन पर भी कीजिए। और सूरज पर भी। ये हो गया। अब 3 छोटे छोटे चौकोर कार्डबोर्ड पर भी छेद कीजिए। अब बारी है अपने जहाज को समुद्र में उतारने की। जहाज का छेद उसी के बने खांचे के साथ फिट करना है। अब इस पेपर पिन को जहाज के बीच में से ले जाकर दूसरी ओर एक छोटा सा कार्डबोर्ड का पीस लगाना है, ठीक इस तरह। अब तैयार आपका जहाज चलने के लिए, है ना बढ़िया? अब यहां देखिए, मेरे पास एक और भी डिजाइन है। इसमें हमारा जॉनी अपने डॉगी के साथ फ्रिस्बी खेल रहा है। तो ये जॉनी ने फेंकी फ्रिस्बी, और ये गई इसकी फ्रिस्बी, और यहां जॉनी का डॉगी है तैयार पकड़ने के लिए, है ना बढ़िया? तो जल्दी से सामान इकट्ठा कीजिए और बनाइए आपके पसंदीदा कहानी।